ग्राम पंचायत एवं नगर निगम से संबंधित प्रश्न। पहला है, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। हालांकि ये इजी है, लेकिन देखिए कभी कभी ध्यान में नहीं पड़ता, तो ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि आपको ध्यान में रहे। तो ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए। मतदान की तो 18 वर्ष है। आगे भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन दे देंगे। दूसरा है, ग्राम पंचायत और नगर निगम भंग होने पर पुनः कितने दिनों में गठन करने का प्रावधान है। तो 180 दिन। यदि माह पूछे प्रश्न में तो आपको 6 माह याद रखना कि 6 माह के अंदर गठन कर लिया था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को संविधान का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में एक संशोधन हुआ, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और एक नई सूची बनी जो 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। इसमें जो है ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन ने नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये था 74वां संविधान संशोधन 1993। तो इसका भी देख लेते हैं। भाग 9 में ही एक क करके अलग से एक प्रावधान किया गया कि भाग 9 क में नगर निगम की बात कही गई और एक नई अनुसूची जुड़ी जो 12वीं अनुसूची कहलाई, और ये 74वां संविधान संशोधन था 1993 में। इसमें जो है नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। परीक्षा में आए तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में एक नया भाग जुड़ा, भाग 9 क, और एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। याद रहे। अगला देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कितने विषयों पर काम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है 29 विषयों पर। अब 29 विषय क्या हो सकता है। तो ये देखिए, पंचायत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य, जीवन के लिए स्वस्थ पेयजल, आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था, शिक्षा आदि, और साथ में सड़क, कुआं, हैंडपैप, नालियां, पुलियां तथा आदि कार्यों का भी क्रियान्वयन कर सकता है। ग्राम पंचायत की आय के जो साधन होते हैं, पंचायतें अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण कर सकती है। जैसे वह गृह कर, चुंगी कर, वाहन कर, हाट कर, पशु के क्रय विक्रय पर कर लगाती है। पंचायतें पंचायत भवन, तालाब आदि को पट्टे पर देकर धन प्राप्त कर सकता है। पंचायतों को विभिन्न कार्यों और योजनाओं का संचालन करने के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि भी प्राप्त होती है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नगर निगम कितने विषयों पर काम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है 18 विषयों पर। देखिए, विविध कार्यों को विविध समितियों के माध्यम से नगर पालिका संचालित करती है। ठीक है, जो 18 विषय दिया गया है उसके अंतर्गत वह आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना बनाती है तथा उन्हें क्रियान्वित करती है। वह समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करती है। विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के हितों की रक्षा करती है। वह नगरीय सुख सुविधाओं के लिए सड़क, प्रकाश, पेयजल, सीवरेज इत्यादि की व्यवस्था करती है। तो इतने से आपको पता हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब बात आ जाए स्थानीय स्वशासन की, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को याद रखना है। अक्सर ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो आपको बता दिए थे कि भाग 9 और 11वीं अनुसूची। ठीक है, अब शहरी स्थानीय स्वशासन की बात, संविधान के भाग किस में प्रावधान है। तो ये भी भाग 9 क और 12वीं अनुसूची। 10वां कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यह था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यही मानकर चलिए हर यूट्यूबर का शुल्क होता है। तो मित्रों, बस अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए मित्रों, आगे बढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।